हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं और जो भी रिसेंट बातें होती है उसको लेके मैं वीडियो बनाता हूं। मैं मानता हूं कि एक चैनल है, एक चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर बेसिस पे पॉजिटिव अपडेट मिलते रहे, उसके मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। दोस्तों, अभी रिसेंटली अमिताभ बच्चन जी का 82वां बर्थडे गया और देखिए बरसों बरसों तक ये इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं। क्या बात है कि कुछ कलाकार बरसों बरसों तक चलते हैं, कुछ खिलाड़ी भी है वो बरसों बरसों तक चलते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर 24 साल 26 साल खेले। बहुत ऐसे कम कलाकार या स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं क्योंकि इनकी आयु बहुत छोटी होती है। इनका काम करने का जो आयु है वो बहुत ही छोटा होता है। लाइफ स्पैन इनका 5 साल 7 साल, अगर किसी का 10-12 साल हो जाए तो बहुत नसीब वाला माना जाता है। लेकिन ऐसे केस के अंदर में ये लोग बरसों बरसों तक कैसे चल जाते हैं। दोस्तों, मार्केटिंग की चैनल है, आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से मार्केटिंग करना, किस तरह से अपने आप को कभी भी अपनी आइडेंटिटी को ना छुपाना, हमेशा से खुल के डिस्कशन करना, खुल के बातें करना। अनेकों वीडियो में ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। आज मैं बात करूँगा स्पेशली हमारी एक पार्टिसिपेंट है जो कर्नाटका से बिलोंग करती है, जिनका नाम है जहीदा जी। अब जहीदा जी जो है काफ़ी, जब भी कोरोना हुआ उसी समय पे वो आईओआई के टच में आए, अनेकों कोर्सेज किए, ऑनलाइन कोर्सेज किए और काफ़ी कुछ उन्होंने पाया। जब कुछ कुछ प्रश्न को लेके उनका और मेरा इंटरेक्शन होता था, कभी उनका फ़ोन आता था, कभी वो मैसेज करते थे, तो उस दौरान मुझे जानने को मिला कि केबीसी में उनको जाने का मौका मिला था, अमिताभ बच्चन के सामने बैठने का मौका मिला था। और उस घटना के बारे में उन्होंने बताया कि सर वो बहुत ही मैं नसीबदार थी कि इतने सालों के बाद मेरी एक तपश्चर्या थी कि बच्चन साहब के सामने बैठना। आज बहुत लोग बरसों बरसों से तपश्चर्या करते हैं और तब जाके कहीं उनको मौका मिलता है केबीसी में बच्चन साहब के सामने, वो भी हॉट सीट पे जाके बैठने का मौका। ये एक अलग बात है। ऑडियंस में तो मैं भी जाके बैठ के आया हूँ, मेरे बहुत सारे और पार्टिसिपेंट भी जाके बैठ के आए हैं। अभी रिसेंटली हमारे एक वन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफिसर है प्रवीण गुप्ता जी, वो भी बैठ के आए। तो ऐसे अनेकों, लेकिन हॉट सीट पे बैठना एक बहुत ही डिफरेंट बात है। तो दोस्तों, जब भी जहीदा जी ने बात की, इसका जिक्र किया, उन्होंने एक वीडियो मुझे भेजा। अगर ये रन हो पाया, कोई अगर रॉयल्टी का इश्यू ना हो, तो ये वीडियो यहाँ पर मैं रन करूंगा। अमिताभ बच्चन होस्टेड क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति में आए दिन यूनिक कंटेस्टेंट्स को लेकर शो के मेकर्स प्रेजेंट करते हैं उनके चैलेंजेस और जर्नी। अभी रिसेंटली कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर अपनी किस्मत आजमाने पहुंची है 54 साल की जहीदा रियाज हुंडेकर। जहीदा एक LIC एजेंट के साथ साथ एक रेस्टोरेंट प्रोप्राइटर भी है। जहीदा जी, आप एक रेस्टोरेंट चला रही हैं? ये होटल है या रेस्टोरेंट है? रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट है। हाँ। अच्छा। रेस्टोरेंट बोले तो नाश्ते के आइटम्स रहते हैं, बोले तो चाय नाश्ता, सिर्फ चाय नाश्ता हाँ, देते हैं? भजी पूरी ऐसे आइटम्स रखते हैं हम। पूरा खाना नहीं बनता? खाना नहीं। ये वजह क्या है? बोले तो हमारा छोटा गांव है, हमारे बाजू में जो है ना खानावड़ी करके है, खानावड़ी बोलते हैं, उधर होटल है, उनके पास खाना मिलता है और हमारे पास नाश्ता मिलता है। तो हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया है कि हमारे आइटम वो नहीं बनाते, उनके आइटम हम नहीं बनाते। क्या बात है। जहीदा कर्नाटक के स्मॉल टाउन इंडी से आई है अपने ख्वाबों को सच करने के लिए। कौन बनेगा करोड़पति शो के होस्ट अमिताभ बच्चन को देखा गया अपने ही अलग अंदाज में सिंपल बातें करते हुए। महिलाएं जो आंगनवाड़ी में काम करती हैं, उनके लिए हमारे मन में बहुत आदर सम्मान है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि वही लोग हैं जो असल में काम करते हैं जा कर के गाँव में। मैं आपको बता दूं जहीदा जी, एक कैंपेन था, जो एक प्रयास था पोलियो के ऊपर, हैं, तो सबसे ज़्यादा काम जो था वो आंगनवाड़ी की औरतें करती हैं, क्योंकि छोटे छोटे गांव में घुस के जाना, उनको बोलना कि ये दो बूंद है जीवन की, इसको आप अपने बच्चे को दीजिए, वो सबसे ज़्यादा काम आंगनवाड़ी की करती थी। बहुत बहुत आदर सम्मान है और आपने ऐसी एक संस्था खोल दी है, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं और आपका सम्मान करते हैं। खेल के दौरान कंटेस्टेंट जहीदा ने एक्सप्रेस की अपनी फैन गर्ल वाली फीलिंग। जहीदा ने कहा कि वो बिग बी को राखी भेजा करती थी और एक खत। जहीदा ने एक लेटर भी दिखाया जो उनको बिग बी ने भेजा एज ए रिप्लाई टुवर्ड्स अ स्वीट जेस्चर ऑफ सेंडिंग हिम अ राखी। मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर जी। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इतनी बड़ी फैन हूँ। आपको जब भी
दुर्घटना हुई थी तभी भी मैंने आपको लेटर लिखे हैं, और मैं आपको रक्षाबंधन पर राखियाँ भेजती थी, उसके आपने जवाब भी दिए हैं, और एक लेटर है उसका मेरे पास, बहुत है मेरे पास, बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ मैं सर। और आज भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि सदियों के महानायक, सभी के दिलों पर राज करने वाले अमिताभ बच्चन अरे के बहुत ज्यादा मैं बोल हूँ। दिया आपने। हमारे दिलों पर राज करते हैं सर आप। ये बहुत पुराना पत्र है। हाँ, 84, 89 सब साल जी, के हैं मेरे 86 कने, का है 8-10 शायद ये। सही फोटो सर, फोटोग्राफ्स भी भेजे राखी हैं के लिए आपने। हम धन्यवाद दे रहे हैं, पत्र के लिए धन्यवाद। मेरे अभिनय की जो प्रशंसा आपने की है उसके लिए आभारी हूँ। आने वाली मेरी फिल्म है शाहिनशाह, हस्ताक्षरित चित्र साथ भेज रहा हूँ। आपके मंगल कल्याण के लिए मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ना आपकी कोई जगह लेने वाला है सर। हम तो सोच रहे थे कि शायद आप फिल्में वगैरह देखती नहीं होंगी। मेरी मेहमान नवाजी, कोई आया तो मेहमान नवाजी खाना खिलाकर होती है ना सर, लेकिन मेरी मेहमान नवाजी आपके पिक्चर्स दिखा के होती थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें कि जहीदा एक सोशल वर्कर है जो करती है सबको मोटिवेट टू एजुकेट गर्ल्स। वी मस्ट से शी इज ट्रूली एन इंस्पायरिंग लेडी। तो देखिए, आप ये वीडियो देख चुके हैं। अब इसके अंदर में जहीदा जी ने बहुत ही सुंदर एक बात कही कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं और मैं आपको लेटर लिखती थी। मैं आपको लेटर में लिखा करती थी हमेशा से, रक्षाबंधन के लिए मैं आपको राखी भेजती थी। जब आपका एक्सीडेंट हुआ, ऑपरेशंस चल रहे थे, उस दौरान भी मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी। उन्होंने एक लेटर का जिक्र किया। लेटर जो है मैं बच्चन साहब के सामने हाथ में दिया, जो बहुत पुराना था, 1986 का लेटर था। और ये 1986 का लेटर कि जिसके अंदर में बच्चन साहब ने जवाब दिया था कि आपकी राखी मिली, आपका प्यार मुझे मिला और इसी तरह से आपका प्यार बना रहेगा। आप जैसों की वजह से हम जीवित है, आप जैसे फैन हमारे साथ है तो हमारा कुछ नहीं होगा, वगैरह वगैरह। साथ में उन्होंने एक जिक्र किया कि 1986 में ये लेटर था, तो 1986 में मेरी अपकमिंग फिल्म जो है वो शहंशाह है और ये फिल्म का भी कामकाज चल रहा है और कुछ ही महीनों के अंदर में ये फिल्म रिलीज होगी, तो आप सपरिवार इस फिल्म को देखने के लिए जाना। देखो कितनी बड़ी बात है, सदी का महानायक है। एक्चुअली इसको फिल्म जो है बनाने वाले बनाते हैं, मार्केट करने वाले मार्केट करते हैं। फिल्म चले नहीं चले, उसमें दर्शक आके बैठे न बैठे, देखिए डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। यस, इनडायरेक्ट कनेक्शन है कि फिल्में अगर चल गई तो नई फिल्में मिलेगी, ज़्यादा फिल्में मिलेगी, मैं अपना रेट को बढ़ा सकता हूँ, ये सब है। लेकिन किसी एक फिल्म को लेके कोई फैन लेटर भी लिख रहे हैं और उसको जवाब देना, नो डाउट ठीक है, उनके सेक्रेटरी करते हैं, वो खुद नहीं करते, लेकिन उन्होंने ऐसे टीम बना के रखी है। आज कोई इतने सालों तक इंडस्ट्री के ऊपर राज कर रहा है ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं याद रखना कुछ ना कुछ क्वालिटियाँ होती है। सिर्फ एक्टिंग के बलबूते के ऊपर अगर सभी लोग सक्सेसफुल होते तो ऐसे सैकड़ों कलाकार हैं जो बहुत टैलेंटेड थे लेकिन चल नहीं पाए। नो डाउट टैलेंट तो होना ही चाहिए, तो बच्चन साहब में टैलेंट तो है, लेकिन टैलेंट के साथ साथ ये भी टैलेंट है कि अपने आप को मार्केट कैसे करना। देखिए ये अपने आप को अच्छे से मार्केट कर लेते हैं। हम क्या सोचेंगे मालूम है, ठीक है पहले तो लेटर आया, अगर हम होते शायद तो क्या करते, लेटर आया पढ़ लिया, वो भी खुद ने नहीं पढ़ा, स्टाफ ने पढ़ लिया, ठीक है, किसी ने राखी भेजी है तो भेजिए यार, ऐसे सैकड़ों लाखों लोग हैं यार, छोड़ो यार क्या लेना देना है। लेकिन उन्होंने एक पूरी सिस्टम रखी, पूरा मैनेजर रखा, पूरा स्टाफ रखा, जो ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों लेटर आते हैं, उन लेटरों को पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद में उनको जवाब दिया जाता है, उनको अपकमिंग फिल्म के बारे में बताया जाता है। बॉस ऐसे ही कोई सक्सेसफुल नहीं होता। ऐसी ही क्वालिटी क्या आप में है? क्या आप लोगों के साथ बात कर सकते हैं? आप इंश्योरेंस एजेंट है, आपको आधा घंटे का समय चाहिए, आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, आपका कार्ड मुझे दीजिए, मैं आपको मिलना चाहूँगा या मिलना चाहूँगी। क्या आप ये सारी चीज़ें खुल के कर रहे हैं? मैं तो इस वीडियो से यही सीखा कि आज बच्चन साहब अगर सदी के महानायक है तो इसलिए है कि टैलेंट के साथ साथ वो मार्केटिंग स्किल भी रखते हैं, वो कंसर्न भी रखते हैं
कि नहीं, मेरा प्रोड्यूसर के पैसे निकलने चाहिए, मेरे डायरेक्टर को पैसे मिलने चाहिए, वो 2 पैसे कमाने चाहिए, और इसके लिए वो लोग तो अपनी मेहनत करेंगे, वो लोग तो फिल्म को प्रमोट करेंगे, वो लोग तो एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, पोस्टर बनाएंगे, लेकिन साथ साथ में मैं क्या कर सकता हूँ। ये उनका लुकआउट न होने के बावजूद वो इस चीज़ को देखते हैं और इसके लिए उन्होंने स्टाफ रखा। बस यही चीज़ हमको सीखनी है। ऐसे कोई भी महान लोग होते हैं तो उनसे हमेशा ऐसी कुछ न कुछ बातें सीखने का हम लोगों ने प्रयास करना चाहिए और हमेशा ये चीज़ों को अपने आप में उतारना चाहिए। बस इससे यही सीखना है कि मुझे ये हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। मैं सोचूं अरे यार वो मुझे राखी भेज रही है और उसको मैं ये लिख रहा हूँ कि मेरी अगली आने वाली फिल्म देखना, जबकि वो फैन है तो वो देखेगी भी, देखने के चांसेस 99% है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये चीज़ को लिखना, एक्सप्रेस करना और ये लेटर भेजना और नीचे साइन करके ये लेटर वहाँ तक पहुँचाना, और लोग देखो अगर इस तरह का प्यार आपकी तरफ से किसी को भी मिलता है, 1986 से वो लेटर लोग संभाल के रखते हैं। सो आप अपने हिसाब से, अपने पैमाने के ऊपर में, इसमें से आप आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आप आज से क्या निर्णय ले रहे हैं। मेरे कोई भी वीडियो देखने के बाद कोई एक निर्णय के ऊपर में आओ कि मैं क्या निर्णय ले रहा हूँ, और उस निर्णय के ऊपर में ध्यान रखो। मैं भी अपने आप को एक्सप्रेस हमेशा से करता हूँ। अगर मेरी बातें अच्छी लगती है, अगर 5, 10, 15 मिनट की वीडियो से आपको प्रेरणा मिलती है, तो साल का एक प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ। जनवरी से MDRT जर्नी लेके आ रहा हूँ। 12 महीने 24 सेशन, हर महीने के पहले सोमवार को और तीसरे सोमवार को शाम को 7 से 9 बजे 2-2 घंटे। बहुत लोगों ने इसको ज्वाइन किया है। आप सच में अगर MDRT करना चाहते हो, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इसके अंदर में आइए, 24 सेशन मेरे अटेंड कीजिए और अनगिनत चीज़ें, अनगिनत बातें, गोल सेटिंग से लेके लोगों से बात कैसे करने, रिलेशंस कैसे डेवलप करने, ये जो आज आपने यहाँ पर बताया मैंने, उसके ऊपर भी बहुत से एग्जाम्पल्स मैं देता हूं कि किस तरह से हम अपने आप को मार्केट कर सकते हैं, अपने आप को हम प्रमोट कर सकते हैं, अपनी एक ब्रांड बना सकते हैं। आज अमिताभ बच्चन जी ने क्या किया, अपनी एक ब्रांड बनाई। ब्रांड बनाने के पीछे उन्होंने बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत, इस तरह का काम, ये सारी चीज़ें जो फैन उनको चाहते हैं उनको इग्नोर नहीं करना, ये भी एक बहुत बड़ी टैलेंट है। जबकि इन स्पाइट ऑफ टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये चीज़ें कर रहे थे। तो ऐसी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हो तो 24 घंटे के सेशन के अंदर में ज़रूर बैठिए। 12 महीने के सेशन के अंदर जो 24 सेशन लेके आ रहा हूँ उसमें ज़रूर बैठिए। ऐसी ही अनगिनत बातें आपको वहाँ पर सुनने को मिलेगी। और एक सबसे बड़ा अचीवमेंट आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का प्यार अगर नहीं मिलता तो ये अचीवमेंट नहीं होता। दिसंबर मंथ के अंदर मेरा 750वां बेसिक कोर्स होने जा रहा है, 750वां बेसिक कोर्स होने जा रहा है। और उस बेसिक कोर्स में आप लोग जरूर आइएगा, मुंबई के अंदर में, ऑफलाइन के अंदर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम उसमें 500-600 लोगों की उपस्थिति होने जा रही है। आप अपना रजिस्ट्रेशन अभी से करवा लीजिए, बुक करवा लीजिए, और 3 दिन मेरे सामने वहाँ पर बेसिक कोर्स के अंदर में बैठिएगा। नीचे जो नंबर दिए गए उस नंबर के ऊपर में कॉल कीजिए। सेंटर वाइज आज मैं नंबर दे रहा हूं, तो आपको, क्योंकि इसकी काफ़ी रश होगी तो एक नंबर से काम नहीं चलेगा, 4 सेंटर के अलग अलग नंबर दे रहा हूं। इस नंबर के ऊपर में कॉल करके मुंबई के मेरे बेसिक कोर्स को आप रजिस्टर कर सकते हो। ये सेंटर रहेगा मुंबई में, और मुंबई में मैं 3 दिन एक ऑडिटोरियम के अंदर में ये मेरा 750वां बेसिक कोर्स आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। नंबर यूं ही नहीं बढ़ते हैं, आप लोगों का प्यार नहीं होता तो आज ये 20-22 साल के सफ़र में 750 बेसिक कोर्स के नंबर तक नहीं पहुँचता। कोई कलाकार होता है, कोई नाटक करता है, कोई ड्रामा करता है, कोई पिक्चर करता है। अब ज़रा सोचिए, कोई अगर एक ड्रामा है और वो 700वां प्रयोग हो रहा है, 200वां, 500वां, 700वां प्रयोग हो रहा है, 750वां प्रयोग हो रहा है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जबकि वो सिर्फ 3 घंटे का होता है। यहाँ पर 3 दिन का शो, वहाँ पर 3 घंटे में अनेकों कलाकार, यहाँ पर 3 दिन एक ही कलाकार आपके सामने, और ऐसे में 750 शो, ऐसे में 749 शो मैं कर चुका हूँ, और 750वां मेरा शो जो होने जा रहा है, जहाँ पर आप उपस्थित हो सकते हैं। अभी भी 748 एंड 749 ये 2 बैच मेरे बाकी है, और उसके बाद 750वां बैच, लेकिन अभी से उसकी प्लानिंग और तैयारियां हो चुकी है। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस टाइम।
लव यू ऑल, धन्यवाद, नमस्कार।